मॉर्निंग स्टूडेंट। तो आज हम +2 क्लास हिस्ट्री लेसन 8 राज्य किसान और जमींदार। तो टॉपिक हमारा चल रहा था जंगल और कबीले। तो हम बात करते हैं जंगल और कबीले। तो उस टाइम काफी ऐसा एरिया था जहां पे बड़े बड़े जंगल फॉरेस्ट खड़े हुए थे एंड ट्राइबल्स कम्युनिटी रहती थी जो फॉरेस्ट में मेन उनका जो था काम धंधा वो फॉरेस्ट ही था। जब भी उनको कोई भी चीज की जरूरत पड़ती थी तो वनों से अपनी चीजों की पूर्ति करते थे। तो हम बात करते हैं जंगल और कबीले बसे हुए गांव के परे। तो ग्रामीण भारत में बसे हुए लोगों की खेती के अलावा भी कुछ था उत्तर और उत्तर पश्चिम भारत की गहरी खेती वाले जो डीप जो फार्मिंग करते थे प्रदेशों को छोड़ दे तो जमीन के विशाल हिस्से जंगल या झाड़ियों से घिरे हुए थे। ऐसे इलाके झारखंड सहित पूरे पूर्वी भारत, ईस्टर्न इंडिया, सेंट्रल इंडिया एंड नॉर्थर्न इंडिया, दक्षिणी साउथ भारत का वेस्टर्न कोस्ट और दक्कन के पठारों में फैले हुए थे। हालांकि इस काल में अखिल भारतीय स्तर पर जंगलों के फैलाव का औसत निकालना लगभग असंभव है। फिर भी समसामयिक स्रोतों से मिली जानकारी के आधार पर यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि औसत करीब 40% था। समसामयिक संरचनाएं जो रचनाएं हैं जंगल में रहने वालों के लिए जंगली शब्द का इस्तेमाल होता था। यस, वाइल्ड पीपल के लिए होता था, ट्राइबल्स कम्युनिटी आदिवासी। लेकिन जंगली होने का मतलब सभ्यता का न होना बिल्कुल नहीं था। वैसे आजकल इस शब्द का प्रचलित अर्थ यही है। उन दिनों इस शब्द का इस्तेमाल ऐसे लोगों के लिए होता था जिनका गुजारा जंगल के उत्पादों, शिकार, अभी जस्ट जो मैंने बताया था, एंड स्थानीय सब्सिस्टेंस फार्मिंग से होता था। ये किसान जो है वो ये काम मौसम के मुताबिक होते हैं या सीजनल होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे भीलों में बसंत के मौसम में जंगल के उत्पादन इकट्ठा किए जाते हैं, गर्मी में मछली पकड़ी जाती है, मानसून के महीनों में खेती की जाती है, सर्द व जाड़ों के महीनों में शिकार किया जाता है। यह सिलसिला लगातार गतिशीलता की बुनियादी पर खड़ा था। इस बुनियाद को मजबूत भी करता था लगातार एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहना। इन जंगलों में रहने वाले कबीलों को एक खासियत थी। जहां तक राज्य का सवाल है, इसके लिए जंगल उल्ट फेर वाला था, बदमाशों को शरण देने वाला अड्डा। एक बार फिर हम बाबर की ओर देखते हैं जो कहता है कि जंगल का एक ऐसा रक्षा कवच है जिसके पीछे परगना के लोग कड़े विद्रोही हो जाते हैं और अदा करने से मुकर जाते हैं। यस, जंगलों में घुसपैठ। अगर हम बात करें नेक्स्ट जो टॉपिक हमारा जंगलों में घुसपैठ। तो जंगलों में अनेक ट्राइबल लोग रहते थे, वही अपनी प्रॉपर्टी, अपनी संतान, जंगलों को अपनी संतान मानते थे। तो राज्य में बाहरी ताकतें कई तरह से घुसती थी। मसलन राज्य को सेना के लिए हाथियों की जरूरत होती थी, इसलिए जंगलवासियों से ली जाने वाली पेशकश के अक्सर हाथी भी शामिल होते थे। तो मुगल राजनीतिक जो विचारधारा है, गरीबों अमीरों सहित सबके लिए न्याय करने का राज्य के गहरे सरोकार का एक अलग लक्षण था शिकार अभियान। यस, बहुत जरूरी था उस टाइम। तो जो भी वाइल्ड एनिमल जंगलों में रहते थे उनको कैप्चर करते थे। और जो दरबारी इतिहासकार है की माने तो शिकार अभियान के साथ नाम पर बादशाह अपने विशाल साम्राज्य के कोने कोने का दौरा करता था। इस तरह अलग अलग इलाकों के लोगों की समस्याओं और शिकायतों पर व्यक्तिगत रूप में गौर करता था। दरबारी कलाकारों के चित्रों में शिकार का विषय बार बार आता था। इन चित्रों में चित्रकार अक्सर छोटा सा एक ऐसा दृश्य डाल देते थे जो सद्भावनापूर्ण शासन का संदेश देता था। तो वाणिज्यिक खेती का असर, जो कॉमर्शियल फार्मिंग जो होती थी, बाहरी कारक के रूप में जंगलवासियों की जिंदगी पर भी असर पड़ता था। जंगल के उत्पादन जैसे शहद है, मधुमोम है, लाख की मांग बहुत ज्यादा मांग थी। लाख जैसी कुछ वस्तुएं जो 17वीं सदी में भारत से समुद्र पार वाले निर्यात की मुख्य वस्तुएं थी। हाथी भी पकड़े जाते थे और बेचे जाते थे। व्यापार के तहत वस्तुओं की अदला बदली भी की जाती थी। कुछ कबीले भारत और पाकिस्तान, अफगानिस्तान के बीच होने वाली जमीनी व्यापार में लगे थे। जैसे पंजाब का लोहानी कबीला, वे पंजाब के गांवों और शहरों के बीच होने वाले व्यापार में भी शिरकत करते थे। सामाजिक कारणों से भी जंगलवासियों के जीवन में बदलाव आए। कबीलों के भी सरदार होते थे। यस, ट्राइबल्स जो होते थे उनके भी चीफ होते थे सरदार। तो बहुत कुछ ग्रामीण समुदाय के बड़े आदमियों की तरह कई कबीलों के सरदार जमींदार बन गए, कुछ तो राजा भी हो गए। और ऐसे में उन्हें सेना खड़ी करने की जरूरत हुई। उन्होंने अपने ही खानदान के लोगों को सेना में भर्ती किया या फिर अपने ही भाई बंधुओं से सैन्य सेवा की मांग की। सिंध इलाके की कबीलाई सेना
6,000 घुड़सवार और 7,000 पैदल सिपाही होते थे। असम में अहोम राज्यों के अपने पायक होते थे। वे लोग थे जिन्हें जमीन के बदले सैनिक सेवा देनी पड़ती थी। अहोम राज्य ने जंगली हाथियों को पकड़ने का एक अधिकार ऐलान भी कर रखा था। हालांकि कबीलन भाई व्यवस्था से राजतंत्र प्रणाली की तरफ संक्रमण हुई पहले ये शुरू हो चुका था, लेकिन ऐसा लगता है कि 16वीं सदी में आकर यह प्रक्रिया पूरी तरह विकसित हुई। इसकी जानकारी हमें उत्तर पूर्वी इलाकों में कबीलाई राज्यों के बारे में आईने अकबरी से मिलती है। एग्जाम्पल के तौर पे 17वीं सदी में कोच राजाओं ने पड़ोसी कबीलों के साथ एक के बाद एक युद्ध किया और उन पर कब्जा जमा लिया। तो थैंक यू, आज के टॉपिक में बस इतना ही।